नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप एक मिडिल क्लास पर्सन हैं तो आपके लिए कौन से बेस्ट क्रेडिट कार्ड हो सकते हैं, वो भी अलग अलग स्पेंडिंग के हिसाब से बताऊंगा। तो आपकी जहां भी स्पेंडिंग ज्यादा है उसके हिसाब से आप अपना क्रेडिट कार्ड चूज कर सकते हैं। बिकॉज आप मार्केट में देखेंगे तो भाई साहब हजारों क्रेडिट कार्ड आपको मिल जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भैया कौन सा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करूं, या तो आनंद फानन में मल्टीपल क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर देंगे जिससे आपका सिबिल स्कोर अफेक्ट होगा। तो बढ़िया क्रेडिट कार्ड कौन सा है वो इस वीडियो को आप पूरा देखो, आप खुद से चूज कर पाएंगे। वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, जितने भी कार्ड के बारे में बात करूंगा उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे। पहले कार्ड पसंद करो, डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक पे क्लिक करो और कार्ड को अप्लाई कर दो। सारे कार्ड के जो अप्रूवल रेशो वो भी काफी बढ़िया चल रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे भैया यूटिलिटी बिल पेमेंट की, क्योंकि ये एक ऐसी कैटेगरी है कि भैया हर महीने हमें बिल तो पेमेंट करना ही पड़ता है। यूटिलिटी बिल पेमेंट अगर आप करते हैं तो यहाँ पे दो कार्ड है, दोनों कार्ड के बारे में बात करने वाला हूं। इन दो कार्ड से आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है। पहला जो कार्ड है यह है एक्सिस बैंक की तरफ से आता है, इसका नाम है एक्सिस बैंक एस क्रेडिट कार्ड। इस क्रेडिट कार्ड से जब आप बिल पेमेंट करते हैं तो आपको बेनिफिट मिलते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि एक्सिस बैंक का जो एस क्रेडिट कार्ड है इसमें भैया फीस क्या लगती है। तो देखो, वैसे इसकी जो फीस है वो होती है 499 रुपीज। यही ज्वाइनिंग फीस होती है, यही एनुअल फीस होती है। लेकिन मोस्टली आप जब भी इसको अप्लाई करेंगे आपको ज्वाइनिंग फीस नहीं लगने वाली है। अगर मान लो आज भी आप अप्लाई करेंगे, जब वीडियो देख रहे हैं तो आप देखेंगे वेबसाइट पे इस पे ज्वाइनिंग फीस नहीं होती है, तो ज्वाइनिंग फीस तो इस पे लगेगी नहीं। अब एनुअल फीस की बात कर लेते हैं। अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड कर देते हैं एक साल के अंदर तो आपको एनुअल फीस जो लगने वाली है वो भी वे ऑफ कर दी जाएगी। तो टेक्निकली ये कार्ड एक तरीके से फ्री में ही आप रख सकते हो। तो चलिए भाई बात करते हैं इसके कैशबैक प्रोग्राम के बारे में। तो देखिए, एक यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको जितने भी बिल पेमेंट करने हैं वो आपको गूगल पे के थ्रू करने हैं इस कार्ड को यूज करके। गूगल पे आप यूज करते होंगे, अगर नहीं करते तो आप कर लीजिए, लेकिन आपको गूगल पे के थ्रू ही बिल पेमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा 5% का कैशबैक। चाहे आप इंटरनेट का बिल पे करो, चाहे आप गैस का बिल पे करो, चाहे आप इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करो, या आप कोई रिचार्ज करो या फिर डीटीएच रिचार्ज करो, आप अगर गूगल पे के थ्रू पेमेंट करेंगे, कार्ड को यूज करेंगे तो आपको 5% का कैशबैक मिलेगा, जो कि काफी सही कैशबैक है यूटिलिटी के मामले में। इसके अलावा जोमेटो, स्विगी, ओला पे स्पेंड करेंगे तो आपको 4% का कैशबैक मिलेगा। और अदर आप कुछ भी स्पेंड करें आपको 1.5% का कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। कैपिंग की बात कर लेते हैं जी। एक स्टेटमेंट साइकिल के अंदर जो ये 5% वाला कैशबैक है और जो 4% वाला कैशबैक है, इसको कंबाइंड करके आप 500 रुपए से ज्यादा का कैशबैक नहीं ले सकते। लेकिन जो 1.5% वाला कैशबैक है जो अदर कैटेगरी में मिलता है वो उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो आप कितना भी जो है ले सकते हैं। जितनी आप शॉपिंग करेंगे, जितना आप स्पेंड करेंगे आपको मिलता रहेगा। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप फ्यूल भरवाएंगे आपको कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। अगर आप गूगल पे के अलावा कोई और प्लेटफॉर्म से बिल पे करेंगे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। ईएमआई बनवाएंगे कोई भी कैशबैक नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस, एजुकेशन पे आप कुछ भी स्पेंड करेंगे वहां पे भी कोई कैशबैक नहीं मिलेगा। तो आपको गूगल पे यूज करना ही होगा। इस कार्ड के साथ आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। आप एक क्वार्टर के अंदर एक बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर जाकर लाउंज एक्सेस कर सकते हैं। साल में आप 4 बार जाके कर सकते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि मान लीजिए, देखो क्वार्टर के हिसाब से चलती है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च एक क्वार्टर हो गया, अप्रैल, मई, जून सेकंड क्वार्टर हो गया, ऐसे साल में 4 क्वार्टर होते हैं। प्रीवियसली क्वार्टर के अंदर अगर आपने 50,000 रुपए स्पेंड करें तभी आपको नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर ये एयरपोर्ट लाउंज जो है वो एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। ये कंडीशन है। और अगर आप पर क्वार्टर 50,000 रुपए जो है स्पेंड कर रहे हैं तो आप एवरी क्वार्टर एक बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस एज ए कॉम्प्लीमेंट्री कर सकते हैं। अगर इजी डाइनर के थ्रू कहीं भी आप डाइनिंग में इस कार्ड को यूज करते हैं तो आपको अप टू 15% तक का जो है सेविंग हो सकता है। इसके अलावा अगर आप फ्यूल भरवाते हैं तो आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी मिल जाएगा। लेकिन आपका जो बिलिंग है वो मिनिमम 500 रुपये और मैक्सिमम 4,000 ही होना चाहिए। और एक साल के अंदर आप एक महीने के अंदर आप 400 रुपए से ज्यादा का फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं ले सकते। तो कुल मिला के कार्ड काफी सही है। अगर आप यूटिलिटी बिल करते हैं तो भाई साहब इस कार्ड को आप यूज कर लीजिए। अगर इस कार्ड को आप नहीं लेना चाहते तो एक और एक्सिस बैंक का कार्ड है जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं। यह है एक्सिस बैंक एयरटेल क्रेडिट कार्ड। और यह भी जब आप यूटिलिटी बिल पे करेंगे एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू तो आपको काफी बेनिफिट देने वाला है। अगर एयरटेल बैंक एक्सिस क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपको 500 रुपए का अमेजन का वाउचर मिल जाएगा एज ए वेलकम बेनिफिट। शर्त यह है कि जब भी आपको कार्ड इशू हो आपको फर्स्ट 30 डेज के अंदर एक ट्रांजैक्शन करना है। जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे तभी आपको ये वेलकम बेनिफिट
दिया जाएगा। देखिए इस कार्ड की अगर फीस की बात करें तो इसकी फीस 500 रुपया है। 2 लाख रुपए अगर आप एक साल में खर्च करते हैं एनुअल फीस पे ऑफ कर दी जाती है और 500 रुपए जो ज्वाइनिंग फीस देते हैं उसका मैंने आपको बता दिया। फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे 500 रुपए का आपको अमेजन वाउचर मिल जाएगा, तो टेक्निकली ये कार्ड आपके लिए फ्री हो जाएगा। कैशबैक की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे देखिए अगर आप एयरटेल का वाईफाई, डीटीएच या एयरटेल का ब्रॉडबैंड वगैरह यूज करते हैं तो आपको एयरटेल थैंक्स ऐप यूज करनी है और जब भी आप पेमेंट करेंगे आपको 25% का कैशबैक मिलेगा। लेकिन इस कैशबैक की कैपिंग है, आप एक महीने में 250 रुपए से ज्यादा का ये कैशबैक नहीं ले सकते। इसके अलावा एयरटेल के जो सब्सक्रिप्शन है उसके अलावा अगर बात करें एयरटेल थैंक्स ऐप के थ्रू आप कोई यूटिलिटी बिल पे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया या कोई गैस बिल पे कर दिया, कोई भी बिल पे किया तो वहां पर भी आपको 10% का कैशबैक देखने को मिलेगा और इसकी कैपिंग भी एक महीने में 250 रुपया है। 250 रुपए से ज्यादा का कैशबैक यहां भी आप नहीं ले सकते। इसके अलावा कुछ पार्टनर मर्चेंट भी है जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, बिग बास्केट हो गया। यहां पे भी अगर आप कुछ स्पेंड करेंगे तो भी आपको 10% का कैशबैक मिलेगा और इसकी कैपिंग 500 रुपया है। आप एक महीने में 500 रुपए से ज्यादा का कैशबैक यहां पे नहीं ले सकते। इसके अलावा अगर आप कहीं भी स्पेंड करें आपको 1% का कैशबैक मिलेगा और इसकी कोई कैपिंग नहीं है, आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। इस कार्ड के साथ आपको लाउंज एक्सेस भी मिलता है और सेम कंडीशन सेम एज क्रेडिट कार्ड वाली है। अगर आप प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 50,000 रुपए स्पेंड कर देंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको एक डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगा। साल में आप 4 बार इसी तरह से जो है लाउंज एक्सेस कर पाएंगे। ये कार्ड उन लोगों के लिए बहुत बेटर है जो एयरटेल के प्रोडक्ट यूज करते हैं, एयरटेल के कुछ सब्सक्रिप्शन उन्होंने ले रखे हैं, बाकी यूटिलिटी बिल पे भी आपको काफी अच्छी सेविंग मिल रही है। इसके अलावा डाइनिंग की अगर बात करें तो इजी डाइनर के थ्रू जब आप इसको यूज करते हैं डाइनिंग में तो आपको अप टू 20% का जो है कैशबैक या डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। 1% का फ्यूल चार्ज वेवर भी मिल जाएगा। बिलिंग आपकी जो है फ्यूल की मिनिमम 500 रुपए और मैक्सिमम 4,000 के बीच ही होनी चाहिए और आप 400 रुपए का एक महीने में मैक्सिमम फ्यूल चार्ज वेवर ले सकते हैं और अगर 2,500 रुपए से ज्यादा का ट्रांजेक्शन करते हैं तो आप उसको इजी ईएमआई में कन्वर्ट भी करा सकते हैं। तो ये दोनों कार्ड यूटिलिटी बिल पेमेंट के लिए काफी बढ़िया है। अगर आपका कोई ऐसा स्पेंड ज्यादा होता है तो इनमें से आप कोई भी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। एज क्रेडिट कार्ड थोड़ा जल्दी अप्रूव हो जाता है। अगली कैटेगरी आती है जी ग्रोसरी। अगर आप ग्रोसरी पे बहुत ज्यादा स्पेंड करते हैं तो आपको मैं 2 क्रेडिट कार्ड बताने वाला हूं। पहला जो क्रेडिट कार्ड है वो है टाटा न्यू एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड। इसकी फीस है 499 प्लस टैक्सेस, लेकिन टेक्निकली ये कार्ड की आपको फीस रिवर्स की जाती है। जब आप 30 दिन के अंदर कोई भी फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको 499 नियो कॉइन्स मिल जाते हैं। नियो ऐप पे आपको मिल जाएंगे। टाटा न्यू ऐप के अंदर 60 दिन आपको मिलेंगे इन नियो कॉइन्स को रिडीम करने के लिए। समझ गए? जैसे आपको कार्ड इशू हुआ 30 दिन के अंदर आपने कोई भी ट्रांजेक्शन करा, आपको 499 नियो कॉइन्स मिल गए इस ऐप के अंदर। अब 60 दिन का टाइम है, अब 60 दिन में इन नियो कॉइन्स को रिडीम कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपकी जो मेंबरशिप फीस है वो रिवर्स टेक्निकली हो जाती है। अब देखिए टाटा न्यू ऐप हो या फिर इनके पार्टनर मर्चेंट हो, जैसे कि बिग बास्केट भी इनका एक पार्टनर मर्चेंट है, और भी है, लेकिन हम ग्रोसरी की बात करेंगे तो बिग बास्केट हमारे पास सबसे पहले आएगा। तो इन पे जब आप स्पेंड करेंगे, कोई भी नॉन ईएमआई स्पेंडिंग करेंगे, आपको 2% का यहाँ पे जो है कैशबैक देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा कोई ईएमआई स्पेंड आप कर रहे हैं, मान लो ईएमआई पे कर रहे हैं स्पेंड, या फिर कोई नॉन टाटा मर्चेंट के पास जाके स्पेंड करें तो भी आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपके यहाँ पे बिग बास्केट है और बिग बास्केट से आप ज्यादा ग्रोसरी पर स्पेंड करते हैं तो ही ये कार्ड आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आपको ग्रोसरी पर 2% का कैशबैक देखने को मिल रहा है। टाटा न्यू की जो ऐप है और उनकी जो वेबसाइट है वहां पे कुछ सिलेक्टेड कैटेगरी भी है जहां पे आपको 5% का भी कैशबैक देखने को मिलता है। इसके अलावा ये कार्ड रुपए वेरिएंट में आता है, तो अगर आप इससे कोई यूपीआई पेमेंट करते हैं वहां भी आपको जो है वैल्यू बैक मिल जाता है, कुछ नियो कॉइन्स मिल जाते हैं, लेकिन इसकी एक कैपिंग है। आप यूपीआई के थ्रू जब भी आप कोई नियो कॉइन्स कमाएंगे तो एक महीने में 500 से ज्यादा नियो कॉइन्स आपको नहीं मिलेंगे, ये इसकी कैपिंग है। अगर ये कार्ड आपका खो जाता है गलती से और आप बैंक को तुरंत सूचित कर देते हैं तो इस पे 0 लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी आपको देखने को मिलती है। फ्यूल भरवाते 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा, जिसकी कैपिंग है आप एक महीने में 250 रुपए से ज्यादा का फ्यूल सरचार्ज वेवर नहीं ले सकते, लेकिन आपकी जो बिलिंग है वो मिनिमम 400 रुपए और मैक्सिमम 5,000 हो सकती है, इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको साल में 4 बार डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर लाउंज एक्सेस भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। और हाँ, इसकी फीस जैसा मैंने आपको बताया, ज्वाइनिंग फीस तो टेक्निकली रिवर्स हो जाती है। वहीं अगर एनुअल फीस की बात करें तो वो जो फीस है एनुअल फीस वो आपकी जब वे ऑफ होगी, जब आप एक साल के अंदर 1 लाख रुपए स्पेंड कर देंगे। तो अगर आप 1 लाख रुपए स्पेंड कर देते तो एनुअल फीस भी आपकी नहीं लगेगी, वो भी आपकी वे ऑफ
कर दी जाएगी। अगला जो क्रेडिट कार्ड है वो स्विगी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड है और ये भी ग्रोसरी के काफी बढ़िया क्रेडिट कार्ड है। अगर आप स्विगी इंस्टामार्ट से ग्रोसरी मंगवाते हैं या कोई फूड ऑर्डर करते हैं या फिर जिनी यूज करते हैं या फिर स्विगी में डाइन आउट में कहीं यूज करते हैं तो आपको 10% का कैशबैक यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके यहाँ बिग बास्केट नहीं है और आप ग्रोसरी शॉपिंग करते हैं स्विगी इंस्टामार्ट से तो आप इस कार्ड को अप्लाई करें और इसके अप्रूवल रेशो भी काफी बढ़िया है। स्विगी एचडीएफसी का कार्ड आपको जल्दी अप्रूव हो जाएगा। इसके अलावा इनकी एक एमसीसी लिस्ट होती है जहां पे काफी सारे मर्चेंट होते हैं। इनकी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, वहां से ऑनलाइन आप कुछ भी स्पेंड करते हैं तो भी आपको 5% का कैशबैक यहां पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा स्विगी वन की आपको 3 मंथ की एक मेंबरशिप भी मिल जाती है जो कि प्रीमियम मेंबरशिप है। 3 मंथ की आपको मिल जाएगी जब आपको कार्ड इशू होगा और आप अदर कैटेगरी में कहीं भी इस कार्ड को यूज करेंगे तो भी आपको 1% का कैशबैक मिल जाएगा। तो ग्रोसरी के लिए कार्ड काफी बढ़िया हो जाता है। चलो अब इसकी फीस वगैरह की बात कर लेते हैं। इसकी अगर फीस की बात करें तो इसकी ज्वाइनिंग फीस 500 रुपया है और अगर आप 2 लाख रुपए स्पेंड करते एक साल के अंदर तो ये जो आपकी एनुअल फीस लगने वाली वो भी 500 रुपए प्लस जीएसटी है वो आपकी वे ऑफ कर दी जाएगी। ये कार्ड अगर खो जाता है आप तुरंत कॉल कर दे तो यहाँ भी आपको जीरो लॉस्ट कार्ड लाइबिलिटी मिल जाती है। और अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो मैं आपको 2 कार्ड रिकमेंड कर रहा हूं जो बहुत ही कमाल के मैं खुद भी यूज करता हूं। सबसे पहला क्रेडिट कार्ड उन लोगों के लिए जो फ्लिपकार्ट से बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है इसका नाम है एक्सिस फ्लिपकार्ट क्रेडिट कार्ड। कार्ड बहुत ही कमाल का क्रेडिट कार्ड है लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा कैच है वो आपको मैं लास्ट में बताऊंगा। ये जो क्रेडिट कार्ड है ये फ्लिपकार्ट के शॉपिंग करते हैं बहुत बढ़िया है क्योंकि 5% आपको अनलिमिटेड कैशबैक मिलता है जब आप फ्लिपकार्ट पे शॉपिंग करते हैं। इसकी अगर बात करूं फीस की तो इसकी भी 500 रुपया ही फीस है और अगर आप 500 रुपये फीस देकर इस कार्ड को लेते हैं तो आपको वेलकम बेनिफिट के रूप में 600 रुपये का बेनिफिट मिलता है। 500 रुपये का तो फ्लिपकार्ट का वाउचर मिल जाता है अगर आप फर्स्ट 30 डेज के अंदर कोई भी एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो। इसके अलावा 50% अप टू 50% यहाँ पे डिस्काउंट मिलता है स्विगी पर और ये 100 रुपये की कैपिंग रहती है। यानी 100 रुपये का वाउचर स्विगी के लिए मिल गया, 500 रुपये का फ्लिपकार्ट के लिए मिल गया। तो टेक्निकली ये फीस रिवर्स हो गई। एक साल के अंदर आप 3.5 लाख रुपए स्पेंड करते हैं तो आपकी जो एनुअल फीस है वो भी 500 रुपये प्लस जीएसटी है वो भी आपकी वे ऑफ कर दी जाएगी। मैं इस कार्ड को काफी टाइम से यूज कर रहा हूं और पहले इसमें 2 लाख रुपए की जो है कैपिंग थी कि 2 लाख रुपए जैसे आप स्पेंड कर देंगे आपको जो है फीस नहीं लगेगी एनुअल फीस। अब 3.5 लाख हो गई है। मैं कई सालों से इसको यूज कर रहा हूं, मेरी आज तक फीस नहीं लगी बिकॉज इतना स्पेंड हो जाता है और अगर इसकी फीस भरनी भी पड़े तो भी मुझे कोई नुकसान नहीं क्योंकि फ्लिपकार्ट पे मैं जो भी शॉपिंग करता हूं अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलता है। तो भैया बेनिफिट ही बेनिफिट है। देखिए फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करेंगे अनलिमिटेड 5% कैशबैक मिलेगा ही मिलेगा। वहीं अगर आप क्लियर ट्रिप पे कोई भी स्पेंड करते हैं जहां पे ट्रैवल बुक आप कर सकते हैं तो भी आपको 5% का अनलिमिटेड कैशबैक यहां पे देखने को मिल जाता है। इनके कुछ पार्टनर मर्चेंट भी है जैसे कि कल्ट फिट हो गया, पीवीआर हो गया और भी ऊबर हो गया। इस तरह के जो इनके पार्टनर मर्चेंट है वहां भी आपको 4% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अदर कहीं भी आप स्पेंड करेंगे 1% का कैशबैक आपको देखने को मिल जाएगा। और अगर आप कोई भी प्रीवियस क्वार्टर के अंदर 50,000 रुपए स्पेंड कर देंगे तो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आप डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं एज ए कॉम्प्लीमेंट्री। इस तरह से आपको साल में 4 एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाते हैं। फ्यूल सरचार्ज वेवर की बात करें तो इसमें आपको वही 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर मिल जाएगा। 400 से 4,000 की बिलिंग आपकी होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 400 रुपए ज्यादा का वेवर 1 महीने के अंदर ले पाएंगे। अगर आप डाइनिंग में इस कार्ड को यूज करते हैं अप टू 15% का आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं 10,000 से ज्यादा इनके रेस्टोरेंट पार्टनर हैं और यहाँ पे भी कैपिंग है। आप 1 महीने के अंदर 500 रुपए से ज्यादा का फायदा नहीं ले सकते डाइनिंग में। उसी के साथ साथ इस कार्ड का मैंने आपको बता दिया 3.5 लाख रुपए अगर आप एक साल में खर्च कर दोगे या स्पेंड कर दोगे तो आपका जो है एनुअल फीस भी यहाँ पे माफ हो जाएगी। और अगर 2,500 रुपए से ज्यादा कहीं भी आप स्पेंड करते हैं तो फोन बैंकिंग के थ्रू उसको EMI में भी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो कुल मिला के फ्लिपकार्ट पर अगर आप शॉपिंग करते हैं ये कार्ड आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। और अगर आप कहेंगे भैया मैं तो अमेजन पे शॉपिंग करता हूं तो एक कार्ड और है अमेजन पे ICICI बैंक क्रेडिट कार्ड। ये क्रेडिट कार्ड काफी कमाल का है। इसको आप अमेजन पे जाके भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ICICI बैंक के वेबसाइट से भी अप्लाई कर सकते हैं। ये कार्ड भाई साहब फुली फ्री है यानी इस पे आपको कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं लगती, कोई भी एनुअल फीस नहीं लगती है। देखिए अगर आप प्राइम मेंबर हैं और आप अमेजन पर कोई भी शॉपिंग करते हैं आपको 5% का कैशबैक देखने को मिलने वाला है। अगर आप नॉन प्राइम मेंबरशिप है ले रखी है आपने, मतलब कोई मेंबरशिप नहीं रखी, आप नॉन प्राइम मेंबर हैं तो आपको 3% का कैशबैक देखने को मिलने वाला है। अगर आप अमेजन पे के थ्रू पेमेंट करते हो कोई फ्लाइट या होटल बुक करते हैं वहां भी आपको सेम रहेगा, प्राइम को 5% मिलेगा और नॉन प्राइम को 3% मिल जाएगा। और अमेजन के जो पार्टनर मर्चेंट है वहां पे जाके आप शॉपिंग करेंगे वहां भी आपको 2% का कैशबैक मिलेगा और अदर आप कहीं भी स्पेंड करेंगे तो आपको 1% का कैशबैक देखने को मिल जाएगा। और भाई साहब ये कार्ड लाइफ टाइम फ्री तो है ही, इसके अलावा अगर आप इंटरनेशनल
कहीं यूज करते वहां भी आपको 1% का जो है कैशबैक देखने को मिल जाएगा। अभी रिसेंटली इन्होंने कहा है कि भाई ये एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी एज ए कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं। उसकी शर्त कुछ इस तरीके से है कि भैया एक क्वार्टर के अंदर आपको 75,000 रुपये स्पेंड करने पड़ेंगे, तो नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर आपको जो है एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिल जाएगा, लेकिन वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट पर ही होगा। ये कार्ड उनके लिए बहुत बेस्ट है जो सिर्फ अमेजन से ज़्यादा शॉपिंग करते हैं। अगर फ्लिपकार्ट से करते हैं तो फिर पहले वाला कार्ड बढ़िया है। तो ये कार्ड मिडिल क्लास के लिए काफी बढ़िया है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल भी कभी कभी करते हैं तो मैं आपको 2 कार्ड और बता देता हूं बोनस के रूप में। पहला क्रेडिट कार्ड है स्कैपिया क्रेडिट कार्ड। ऑनलाइन आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ऑनलाइन ई-केवाईसी वगैरह हो जाती है और ये घर पे आ जाता है, फेडरल बैंक की तरफ से आता है। ये क्रेडिट कार्ड लाइफ टाइम फ्री है, इसीलिए ये कार्ड बढ़िया है क्योंकि लाइफ टाइम फ्री है। इसमें इंटरनेशनल आप कहीं भी ट्रैवल करते हैं और आप कोई भी पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे 0 फॉरेक्स लगता है, इस पर कोई फॉरेक्स मार्कअप नहीं लगता है, लाइफ टाइम फ्री भी है। इसके अंदर आपको अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है। शर्त यह कि प्रीवियस मंथ में आपके 10,000 रुपये स्पेंड होने चाहिए। अगर 10,000 स्पेंड किया आपने एक मंथ में, नेक्स्ट मंथ आप अनलिमिटेड डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस ले सकते हैं। थोड़ा सा कैच है कि कई एयरपोर्ट पर इसको एक्सेप्ट नहीं किया जाता, क्योंकि ये मेरे पास खुद है तो मैंने ये चीज़ महसूस की है, लेकिन 0 फॉरेक्स मार्कअप वाला जिसका फीचर है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। इस कार्ड के साथ अभी एक रुपए कार्ड भी मिलने लग गया है, वहाँ भी आपको 5% का जो है कैशबैक या स्कैप या कॉइन्स के रूप में मिल जाता है। तो रुपए कार्ड के साथ एडिशनल मिल रहा है जब आप इसको लेंगे। इसके अलावा इनकी एक ऐप है, वहाँ से कोई भी ट्रैवल बुक करेंगे तो वहाँ भी आपको 20% 10% जो है स्कैप या कॉइन्स मिल जाएंगे जिनको आप रिडीम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और भी कार्ड है, अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो नियो ग्लोबल का क्रेडिट कार्ड, लेकिन ये एक एफडी बेस है। यहाँ पे आपको मिनिमम 5,000 रुपये की एफडी करानी पड़ेगी, बाद में आप बढ़ा सकते हैं उसको, 10,000 करा सकते हैं, 20,000 की, वो आपकी मर्जी है कितनी करा, लेकिन मिनिमम 5,000 की करानी पड़ेगी। 100% आपको क्रेडिट लिमिट मिल जाएगी। और इसकी खास बात यही है कि यहाँ पे आपको 0 फॉरेक्स मार्कअप लगता है। तो इनमें से भी आप कोई भी कार्ड कंसीडर कर सकते हैं अगर आप इंटरनेशनल ट्रैवल बहुत करते हैं तो। ये सारे क्रेडिट कार्ड वही हैं जो मिडिल क्लास के लिए बहुत बढ़िया है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी कार्ड चूज कर सकते हैं और अपनी पसंद का क्रेडिट कार्ड का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।